इश्क तोहफा है खुशकिस्मतों का, जीवन में इससे बढ़कर कोई सौगात नहीं। इश्क तोहफा है खुशकिस्मतों का, जीवन में इससे बढ़कर कोई सौगात नहीं। उनके दिल में हम कई सालों से कैद हैं, ये लॉकडाउन हमारे लिए नई बात नहीं। हार्टफेल्ट वेलकम टू ऑल द वंडरफुल सोल्स आउट देयर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल, और आप सुन रहे हैं गली का गालिब। काफी दिनों से सबकी जुबान और ज़हन में सिर्फ कोरोना का जिक्र या फिक्र दिखाई देता है। दुख की घड़ी है, तकलीफ का मौसम है, पर पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि सकारात्मक सोच रखना बेहद जरूरी है। रिश्तों के कारोबार में तेजी का दौर है। जी हाँ, सब लोग घर पे हैं। रिश्तों के कारोबार में तेजी का दौर है, बाहर जा नहीं सकते, सन्नाटा चारों ओर है। अन्यथा मुश्किल घड़ियों में बस यही मधुर मोड़ है। तो तकलीफें आती रहेगी, सताती रहेगी, पर आपकी सकारात्मक सोच आपका हौसला बढ़ाती रहेगी। पुराना भूल कर है नया सहना, जिंदगी का काम ही है चलते रहना। तब मैं कहता हूँ शोक के माहौल से अब पार पाना होगा। यार बहुत हुआ कोरोना का टेंशन। दुश्मन के बारे में ना जितना सोचते हैं ना, दुश्मन उतना ही ताकतवर बनता है। इसलिए कहता हूँ कि शोक के माहौल से अब पार पाना होगा। जो जल गया या बुझ गया उसे भूल जाना होगा। माना अंधेरे हैं घने, अब इन फिजाओं में तमस को दूर करने फिर नया दीपक लगाना होगा। लॉकडाउन में घर पे बैठकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी नई चीजें सीखी, बहुत सी नई चीजें शुरू की। तब मैं कहता हूँ किसी ने अपने बचपन को फिर से जिया, कपड़ों ने रंगों को फिर से पिया। किसी ने किचन में ध्यान दिया, घर का साथ मिलकर काम किया। धूल भरी किताबों में छुपा गुलाब मिला। ठिठुरते रिश्तों को भी लिहाफ मिला। किसी को मिला खोया प्यार, किसी को सुलगता नया ख्वाब मिला। बच्चों को फिर मिले मम्मी पापा, और बुजुर्गों को अपना बच्चा मिला। माना लॉकडाउन ने कुछ तुमसे लिया, बदले में रिश्ते, जिंदगी और वक्त दिया। लॉकडाउन बहुत सारे राज्यों में अभी भी जारी है। घर पे रहना, नियमों का पालन करना अपनी जिम्मेदारी है। लोग अपनी हॉबीज यानी कि शौक पूरे कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज है। कोई ड्राइंग, कोई कुकिंग, कोई रीडिंग, कोई राइटिंग कर रहा है, अच्छी बात है। कोई नेटफ्लिक्स और अमेज़न पर सीरीज और मूवीज निपटाने में लगा हुआ है, बैंडविड्थ का सत्यानाश, पर वो भी अच्छी बात है। कोई गली का गालिब यानी कि मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहा है, बहुत अच्छी बात है। सो कुल जमा योग टोटल ये है कि इफ यू प्ले इट वेल ऑन योर पैशन, ध्यान दीजिएगा, इफ यू प्ले इट वेल ऑन योर पैशन विल पे यू वेल। रिचर्ड ब्रांसन का ये कोट मेरा बेहद पसंदीदा है, जो मैं कहने जा रहा हूँ। इफ somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later. Actually, lockdown has given all of us at least an opportunity. आप भी कुछ ना कुछ नया करें, शुरुआत करें। मुहूर्त ना देखें, पंचांग ना देखें, चौगड़िया ना देखें। मुहूर्त पर मैं ये कहता हूँ कि मौसम के बदलने का कोई मुहूर्त नहीं होता, नई शुरुआत करने का कोई मुहूर्त नहीं होता। जो मन से चाहते हो तुम वो हासिल हो ही जाता है, कि कुछ भी कर गुजरने का कोई मुहूर्त नहीं होता। और 4 पंक्तियां मेरे आशिक दोस्तों को निवेदित कर रहा हूं।
चमन में फूल खिलने का कोई मुहूर्त नहीं होता। हाँ, इशारा समझ जाइए। चमन में फूल खिलने का कोई मुहूर्त नहीं होता, दिल से दिल के मिलने का कोई मुहूर्त नहीं होता। निगाहें चार जब होती है होनी हो ही जाती हैं, निगाहें चार जब होती है होनी हो ही जाती है, कि इजहारे मोहब्बत का कोई मुहूर्त नहीं होता, इजहारे मोहब्बत का कोई मुहूर्त नहीं होता, कि कुछ भी कर गुजरने का कोई मुहूर्त नहीं होता। फेस टू फेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए करें और कुछ न कुछ नया ज़रूर करें। आपने गौर किया होगा इस लॉकडाउन में लोगों की सेल्फीज़ कम और रेसिपीज़, जी हाँ, रेसिपीज़ की फ़ोटो ज़्यादा वायरल हो रही है। उनमें से ही एक है दलगोना कॉफ़ी। घंटों की मशक्क़त से फेंट फेंट कर बनाई जाने वाली कॉफ़ी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर नहीं की है तो। खैर, मैंने दलगोना पर लिखा है, लाइफ इज़ लाइक अ कप ऑफ दलगोना कॉफ़ी, लाइफ इज़ लाइक अ कप ऑफ दलगोना कॉफ़ी, मोर इट गेट्स विप्ड टेस्टियर इट बिकम्स। सही है ना? ये तकलीफ़ें, ये मुसीबतें हमें सिखाती हैं, तजुर्बा देती हैं। तजुर्बा भी बड़ी चीज़ है। किसी को दालगोना कॉफ़ी सुकून देती है, किसी को दलगोना कॉफ़ी सुकून देती है, किसी को कटिंग चाय सुकून देती है। मैं राय पसंद हूँ, मुझे आपकी राय सुकून देती है। आपकी राय और सुझाव मुझे ज़रूर भेजें, कमेंट्स करें, लाइक करें या मुझे मेल करें। मेरा मेल आईडी है galikaghalib@gmail.com, GALIKAGHALIB, galikaghalib@gmail.com। सुकून पर जो मैंने लिखा है आपसे साझा करना चाहूँगा। उस चाय की एक चुस्की पर 10 दलगोना न्योछावर। दलगोना कॉफ़ी के चाहने वाले मुझे माफ़ करें, पर ये चाय का शौकीन कह रहा है कि उस चाय की एक चुस्की पर 10 दलगोना न्योछावर। बारिशों में यार संग जिसे छोटू की टपरी पर पिया है, बारिशों में यार संग जिसे छोटू की टपरी पर पिया है। मेरे 3 बेहद पसंदीदा कवि और शायर हैं। मुन्नवर राणा, जिनकी लेखनी मातृ शक्ति को नमन करती है। डॉक्टर कुमार विश्वास, कॉलेज में कोई दीवाना कहता है, सुन सुनकर मेरे जैसे न जाने कितने लोग आशिक बन गए। और हरिओम पवार साहब, जो वीर रस के ओजस्वी कवि हैं और देश प्रेम जीवंत कर देते हैं। ये तीनों जिस विधा में पारंगत हैं वो मुझे बहुत सुकून देती है। उस पर समर्पित कुछ कहना चाहूँगा। उस चाय की एक चुस्की पर 10 दलगोना न्योछावर, बारिशों में यार संग जिसे छोटू की टपरी पर पिया है। और राणा के शेर कुमार के गीत पवार की कविता की कसम, राणा के शेर कुमार के गीत पवार की कविता की कसम, जब भी सुना उनको बेपनाह इश्क बस तुमसे किया है। और आखिरी बंद में मेरी सुकून की परिभाषा देखिएगा। मरघट पर जलने के लिए कतार में कई बेताब पड़े हैं, मरघट पर जलने के लिए कतार में कई बेताब पड़े हैं। सुकून माँ के आंचल के सिवा, सुकून माँ के आंचल के सिवा जहां में किसने जिया है। खैर, ये तो हुई सुकून की बात। उन आशिकों का सुकून थोड़ा छिन गया। दुखती नस पे हाथ रख रहा हूँ। उन आशिकों का सुकून थोड़ा छिन गया जो लॉकडाउन की वजह से अपने प्रेम से रूबरू नहीं हो पाए। और मज़े की बात तो ये कि सरकार ने शराब खरीदने की छूट दे दी लॉकडाउन में, वो भी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे आशिक बेवड़े होते हैं, पर मेरा कवि मन ये कहता है, रियायत लॉकडाउन में मयस्सर, रियायत यानी कि छूट, रियायत लॉकडाउन में मयस्सर सच्चे आशिकों को भी हो। खुमारी इश्क की जनाब किसी शराब से कम तो नहीं, खुमारी इश्क की जनाब किसी शराब से कम तो नहीं। आशिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन किया है और करना भी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग क्यों ज़रूरी है, इस पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, समझिएगा। इस धरती के बड़े बड़े जो थे जहाज वो डूब गए, ताकत के वो पश्चिम वाले आफताब भी डूब गए। इस धरती के बड़े बड़े जो थे जहाज वो डूब गए, ताकत के वो पश्चिम वाले आफताब भी डूब गए। डूब गए वो देश कभी जो
राजा दुनिया के बनते थे, और प्रकृति के सामर्थ्य के आगे अहंकार सब डूब गए। प्रकृति के सामर्थ्य के आगे अहंकार सब डूब गए। घर पर रहना आजादी है, जेल नहीं है, सुन लेना। बहुत लोग कह रहे थे यार घर पे रहते रहते बोर हो गए, क्या यार घर पे बैठा दिया है। उन सब से मेरा निवेदन है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि घर पे रहना आजादी है, जेल नहीं है, सुन लेना। जान पे खेल के जान बचाना खेल नहीं है, सुन लेना। सुन लेना के अब न सुना तो सच में बड़ा पछताओगे। छोटी सी गलती की सजा है मौत मुकर्रर, सुन लेना। अरे छोटी सी गलती की सजा है मौत मुकर्रर, सुन लेना। आज आपसे लॉकडाउन के अलग अलग पहलुओं पर बात करके बेहद अच्छा लगा। जल्दी ही सब ठीक होगा। सकारात्मक सोच बनाए रखिए। जाते जाते कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। बरसती आग के शोले कहर कब तक परोसेंगे। बरसती आग के शोले कहर कब तक परोसेंगे। फिसलती रेत से लम्हे न ठहरे हैं न ठहरेंगे। भरेंगे फिर नई परवाज, भरेंगे फिर नई परवाज। कफस में बंद पंछी भी तमस की इस घड़ी के बाद दिवाकर फिर से चमकेंगे। तमस की इस घड़ी के बाद दिवाकर फिर से चमकेंगे। बेल आइकन पर क्लिक करके मेरे आने वाले एपिसोड्स की जानकारी रखें। मैं आपको आज लाइक और कमेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप जनता जनार्दन हैं और बखूबी अपना फ़र्ज़ निभाना जानते हैं। जिस भी प्लेटफॉर्म्स पर मुझे सुन रहे हैं, लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी गली के गालिब हैं और मेरे शो पर आना चाहते हैं तो स्वागत है। बस मुझे मेल कर दीजिए galikaghalib@gmail.com। स्पेल आउट कर रहा हूँ GALIKAGHALIB, galikaghalib@gmail.com। आपकी कान की गलियों में दस्तक देगा गली का गालिब, आपके दिल को छू लेगा गली का गालिब, आपकी रूह तक पहुंचेगा गली का गालिब। तो सुनते रहिए गली का गालिब with Rahul Ladha. Stay home, stay safe, and of course, stay tuned.